हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑफ मेडिकल मैटर्स। आज हम आपसे बात करेंगे बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में, डायबिटीज़ मेलाइटस या सिंपली डायबिटीज़ या हिंदी में मधुमेह। इसलिए ये बात करना ज़रूरी है क्योंकि डायबिटीज़ इस समय एक महामारी की तरह हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा लोगों को अफेक्ट कर रही है और हमारी ज़िंदगी का कोई भी भाग अछूता नहीं रह जाता जिस पे इसका असर ना हो। क्यों इतना ज़्यादा बढ़ रही है और ऐसी क्या बात है? इसकी वजह ये है कि ट्रांजिशन इकोनॉमी, जो हम लोग ट्रांजिशन इकोनॉमी में जा रहे हैं, डेवलपिंग से थोड़ा इम्प्रूव हो रहे हैं और अच्छी इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, उसकी वजह से हमारे लाइफस्टाइल चेंज हो रही है। हम ज़्यादा अर्बन लाइफ की तरफ जा रहे हैं और अर्बन लाइफ क्या हो रही है? एग्रीकल्चर लाइफ, जहाँ पे हम मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, वो सब चीज़ ख़त्म होकर के अब हम छोटे छोटे फ्लैट्स में रहते हैं। हमारा टाइम जो है मेट्रो ट्रेन्स में निकलता है, बसेस में निकलता है, कार्स में निकलता है। दिन में 10-10, 12-12 घंटे हम काम में लगाते हैं और इसकी वजह से हमें मेहनत करना और शरीर से काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मोस्टली हम दिमाग से काम कर रहे हैं। आईटी इंडस्ट्री का ज़माना आ गया है एंड स्ट्रेस बहुत है और स्ट्रेस के साथ एंडलेस स्मोकिंग, टीज़, अनहेल्दी फूड, फ्रिटर्स, फिंगर चिप्स, समोसाज और बाज़ार का खाना, रेस्टोरेंट का, बिकॉज़ लंच बाहर ही हो रहा है। और थक के जब शाम को घर में आते हैं तो स्ट्रेस के साथ फिर लिटिल बिट ऑफ विस्की एंड फ्राइड फूड एंड चिकन टिक्का एंड चखना एट्सेट्रा। लेट नाइट्स, late rising in the morning. All this is giving us a lifestyle which is causing us obesity, unhealthy life and lack of physical activity. ये सब मिलकर के हमें डायबिटीज़ की तरफ ले जा रही है। अब डायबिटीज़ होती क्या है? डायबिटीज़ बहुत वजहों से हो सकती है, बहुत चीज़ों से हो सकती है, मगर इसमें ख़ास क्या है कि अगर हम दवा नहीं लेते हैं, विदाउट मेडिसिन, हमारा ब्लड शुगर बढ़ता है। और ब्लड शुगर बढ़ने की वजह यह है कि इंसुलिन की कमी होना, इंसुलिन का एक्शन कम होना या इंसुलिन के अगेंस्ट फैक्टर जो काम करते हैं, हार्मोन्स एट्सेट्रा, उनका बढ़ना। और इसकी वजह से हमारी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, हर तरह के मेटाबॉलिज्म में असर आता है। मेनली डायबिटीज़ हम दो तरह की बात करेंगे, हालांकि बहुत तरह की होती हैं, बट दो तरह का हमें ज़रूर पता होना चाहिए। एक वो डायबिटीज़ जो बहुत अर्ली एज में शुरू हो जाती है, 9 से 12 साल में या इवन बिलो 30 ईयर्स डेफिनेटली, ये बहुत सीवियर होती है और बिना इंसुलिन के काम नहीं चलता। इंसुलिन के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। दूसरी डायबिटीज़ वो होती है जो करीब करीब 40 साल या उसके ऊपर होती है। स्लो ऑनसेट होता है और सबसे ज़्यादा 80 to 90% यही है टाइप 2 डायबिटीज़। और यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, बहुत अच्छी लाइफ पॉसिबल है विद लिटिल बिट ऑफ मैनेजमेंट, विद डाइट एंड मेडिसिन। सो मेनली हम इस डायबिटीज़ से परेशान हैं। और एक और कंडीशन होती है जो क्लियर कट डायबिटीज़ और क्लियर कट हेल्थ, इसके बीच का होता है। इसको इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस बोलते हैं और ये बीच की कंडीशन है। इसमें हमें वेट एंड वॉच रखने की ज़रूरत है कि ये कभी हमें डायबिटीज़ की तरफ ले जा सकती है, और अच्छे से मैनेज करें तो ऐसे ही चलता है और सब ठीक रहता है। इंडिया में प्रेवलेंस इसका बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड वाइड प्रेवलेंस अगर 8.5% है तो इंडिया में 13 से 14%, 14.5% भी कैलकुलेट किया गया है। 15 साल से ऊपर की उम्र में ऑलमोस्ट 14-15%। और टोटल पॉपुलेशन हमारी इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है क्योंकि बहुत लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इससे अफेक्ट हो जाएगी और हमें लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम करेगी। बिकॉज ये लॉन्ग टर्म लाइफ पॉसिबल है तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन इसके होते हैं जो हमें बहुत अफेक्ट करते हैं। एशियन रेसेस में, ख़ासतौर से इंडियन रेसेस में, सेंट्रल ओबेसिटी जो है एक बहुत बड़ी हमारे लिए दिक्कत वाली बात है। वो ओबेसिटी जो पेट में होती है, जिसको बेली फैट बोलते हैं, ये फैट
थोड़ा उससे डिफरेंट होता है जो सबक्यूटेनियस फैट होता है। पूरे शरीर में जो मोटापा बढ़ता है, जो काफ़ी औरतों को आपने देखा होगा, पूरा शरीर मोटा होता है और वो उतना ख़तरनाक नहीं है जितना ख़तरनाक कि सेंट्रल ओबेसिटी या बेली फैट है। ये एक्चुअली विसरल और विसरा में हमारे फैट डिपॉजिट होता है और ये मेटाबॉलिकली बहुत ही एक्टिव होता है और बहुत डेंजरस होता है। इसको हमें कम करने की ज़रूरत है और इसकी जैसे ही ये बढ़ता है हमारी रेस में, एशियन और इंडियन रेस में, हमें डायबिटीज़ मैनिफेस्ट हो जाता है। तो इससे हमें बहुत बच के रहना है। अब डायबिटीज़ अगर लॉन्ग टर्म होती है तो हमें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं। ये हमारी लार्ज ब्लड वेसल को अफेक्ट करता है। लार्ज ब्लड वेसल की वजह से क्या होता है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस, हार्ट की बीमारियाँ, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़, पेरिफेरी में हाथ पैरों में असर आने लगता है। बहुत बार डायबिटीज़ में एम्पुटेशन का चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और स्ट्रोक, आधी बॉडी पैरालाइज हो गई, इसके कॉम्प्लिकेशन ये होने के ज़्यादा चांस होते हैं। और माइनर ब्लड वेसल्स जो अफेक्ट होती हैं उनकी वजह से हमें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो जाती है, डायबिटिक किडनी डिजीज़ हो जाती है। आईज़ अफेक्ट हो जाती हैं, डायबिटिक आई बोलते हैं, जिसमें कैटरेक्ट जल्दी हो जाता है और रेटिनोपैथी जल्दी हो जाती है, रेटिना अफेक्ट हो जाती है। और उसके बाद दूसरा जो असर होता है वो हमारे न्यूरोपैथी होती है, नर्व्स अफेक्ट हो जाती हैं। इन नर्व की वजह से हमें सेंसेशन कम हो जाता है, हमारे बहुत न्यूरोपैथिक पेन हो सकते हैं, बहुत सीवियर पेन भी हो सकते हैं और छोटी छोटी इंजरीज़ इग्नोर होती हैं जिनकी वजह से फुट अल्सर हो जाते हैं। तो ये तो हमारे लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है। अब कुछ सिम्टम्स डायबिटीज़ के हमें पहचाने कैसे कि हमें, पहले तो बात ये है कि डायबिटीज़ बहुत लोगों में कोई सिम्टम नहीं देती। इट इज़ कॉल्ड साइलेंट किलर। लॉन्ग टर्म जब कॉम्प्लिकेशन होते हैं, अचानक से पता लगता है जी किडनी फेल हो गई क्योंकि बहुत दिन से डायबिटीज़ थी, उस समय हम लोग कुछ नहीं कर पाते। तो इसलिए इसको पहचानना ज़रूरी है। और इसमें हमें जो नॉर्मल सिम्टम्स हैं वो क्या हैं, प्यास बहुत लगती है, यूरिन बहुत जाना पड़ता है, भूख लगती है, भूख लगने के साथ वेट कम होता है और हमें वीकनेस आती है और रिपीटेड इन्फेक्शन होने लगते हैं। बॉडी का डिफेंस सिस्टम कम हो जाता है, रिपीटेड इन्फेक्शन होते हैं, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, स्किन इन्फेक्शन हो गया, बॉयल्स हो गए, फंगल इन्फेक्शन हो गया। इन सब वजहों की वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। तो ये ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि डायबिटीज़ तो नहीं है और उसका टेस्ट करना चाहिए। अब टेस्ट क्या कर सकते हैं जिससे डायबिटीज़ पता लगे? सबसे सिंपल है तो यूरिन शुगर टेस्ट कर लिया जाए, यूरिन चेक कर ले, बट काफ़ी केसेस इसमें मिस हो सकते हैं। दूसरा टेस्ट जो है वो फास्टिंग ब्लड शुगर कर दिया जाए। फास्टिंग ब्लड शुगर अगर 110 है और या उससे नीचे है तो हम कह सकते हैं इनको डायबिटीज़ नहीं है। 126 या उससे ज़्यादा है तो हम कहेंगे हाँ ये क्लियर कट डायबिटिक केस है। और इन दोनों के बीच में है तो ये इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस वाली कंडीशन है, इसमें हमें वेट एंड वॉच रखने की ज़रूरत है। तीसरा टेस्ट जो डायबिटीज़ के लिए ख़ास है वो है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, HbA1c बोलते हैं। ये एक ऐसा फिगर है जो एक फिगर में हमें पिछले 3 महीने में हमारा ब्लड शुगर रेंज क्या था उसके बारे में बताता है। तो 5.6 या 5.7 उससे नीचे है तो ये नॉर्मल है, 6.4 या उससे ऊपर है तो ये हमें डायबिटिक कंडीशन है। और पूरे ब्लड RBC की लाइफ होती है 120 दिन, ये 120 दिन का पूरा बही खाता हमें ब्लड शुगर का दे देता है। और जब भी हमें पहली बार ब्लड शुगर डिटेक्ट हो या डायबिटीज़ डिटेक्ट हो तो हमें और टेस्ट भी करने पड़ेंगे। जैसे हमने बताया कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इसलिए किडनी फंक्शन टेस्ट होना चाहिए, हार्ट से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, हमारी आईज़ का एग्ज़ामिनेशन होना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल हमारी ज़रूर चेक होनी चाहिए। अगर ब्लड शुगर आया है तो ये चीज़ें ज़रूर चेक होनी चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि डायबिटीज़ होने का चांस किसको ज़्यादा है, किसको हमें ज़्यादा चेक करना चाहिए। इनको हाई रिस्क ग्रुप बोलते हैं। मेडिकल में ये हाई रिस्क ग्रुप होता है। और हाई रिस्क ग्रुप कौन से होते हैं? 40 या 45 साल से ऊपर की उम्र, सेंट्रल ओबेसिटी, पेट में मोटापा, या फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, या अनहेल्दी लाइफस्टाइल और सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो मैंने गिनाई थी। मैक्सिमम टाइम बैठे बैठे निकलता है, एक्सरसाइज नहीं हो रही है, अनहेल्दी डाइट हो रहा है, हैबिट्स ऐसी बन गई हैं।
तो ऐसे लोगों को हमें ज़्यादा चांस है शुगर के, और इनको हमें टेस्ट करना चाहिए। तो ये तो एक पहला ग्रुप है। और बाकी अभी गवर्नमेंट का प्रोग्राम ऐसा है कि जिसमें वो कहते हैं कि अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग कर रहे हैं, मतलब कोई भी आदमी 30 साल से ऊपर अगर अस्पताल में जाएगा किसी भी और वजह से, तो उसका ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक होना चाहिए। ये एक गवर्नमेंट पॉलिसी है, तो शायद इससे हम ज़्यादा लोगों को डिटेक्ट कर पाएँ और ज़्यादा टाइमली इलाज हो पाए। तो ये हमारा मैनेजमेंट का एक तरीका होगा। और अब ख़ास बात यह है कि डायबिटीज़ को अगर हम प्रॉपर एक्शन ले तो शायद हमें ये हो ना। ये बहुत फॉर्चुनेट बात है कि अगर हम अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी सुधारें तो हमें डायबिटीज़ हो ही ना, और अगर हो तो उसको कैसे मैनेज करें कि उसको सब कुछ उसमें हमारे नॉर्मल लाइफ को अफेक्ट ना करे और हम अपनी नॉर्मल लाइफ अच्छे से जी लें। तो सब प्रिवेंशन के लिए कि हमें हो ही ना, सबसे पहला काम तो ये है कि हमें वेट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। हमें अपना वेट मेंटेन रखना पड़ेगा, वेट हमारा ज़्यादा ना हो। और वेट चेक करने के लिए एक चीज़ होती है BMI, जिसमें आदमी का वेट इन kg अपॉन हाइट इन मीटर्स इनटू स्क्वायर, ये एक BMI की रेंज होती है। नॉर्मल यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए 25 BMI को एक रेंज रखा गया है, एशियन के लिए ये 23 रखा गया है। आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव दिस 23, बट ये है कि हमारे लिए स्टैंडर्ड और कम है। सिंपल तरीका ये हो सकता है कि हाइट -100, मान लीजिए मेरी 165 सेंटीमीटर हाइट है, हमने इसमें से 100 घटाया, 65 बचा। 65 हमारा वेट बिल्कुल सही होना चाहिए। तो ये नॉर्मल चेक करने का तरीका है कि हमारा वेट कितना हो। और वेट कम करने के लिए 2 ही तरीके हैं, खाना कम करना और एक्सरसाइज बढ़ाना। 1-1.5 रोटी भी हम दिन में कम करें और 1-2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलें तो हम अपने वेट कम करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अब दूसरा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, मिनिमम एक्सरसाइज हम थोड़ा सा बताएंगे। एक एक्सरसाइज के ऊपर हमारा वीडियो है, उसका लिंक दे देंगे। कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज और नॉर्मली 60 मिनट की एक्सरसाइज। 60 मिनट की एक्सरसाइज दिन में ज़रूरी है, चाहे हम वॉकिंग करें, साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, जॉगिंग करें, रनिंग करें, सीढ़ी चढ़ें, कुछ भी करें। आप कहें जी हम तो दिन भर ऑफिस में बैठे रहते हैं, हम कैसे एक्सरसाइज कर लें? तो भाई हर घंटे बाद उठें, 3 मिनट वॉक करें और वापस आ जाएं। और टाइम एक्सरसाइज के लिए निकालना पड़ेगा। अगर हम टाइम एक्सरसाइज के लिए नहीं निकालते हैं तो हम अपना टाइम बीमारी के लिए निकाल रहे हैं। ये समझिए, हमें बीमार होकर वो टाइम लगाना पड़ेगा। तो क्यों ना हम उसको ऐसा काम करें कि जो हम स्वस्थ रहें, वो ज़्यादा अच्छा है। बीमार हो कर के टाइम निकालें, उसको वेस्ट करें और अपनी सेहत ख़राब करें, उससे कहीं अच्छा है कि हम अपनी सेहत के लिए टाइम निकालें। इतना बहुत ज़रूरी है हमें अपने शरीर के लिए देना। उसके बाद ये है कि न्यूट्रिशन हम कैसे कंट्रोल करें। न्यूट्रिशन के लिए सिंपल तरीका क्या हो सकता है कि हम फ्रूट्स ले जाएं अपने साथ ऑफिस में, सलाद ले जाएं, स्प्राउट्स ले जाएं, और समोसा, पकौड़ा और फिंगर चिप्स की जगह हम अपना ये फ्रूट्स वगैरह खाएं, सलाद खाएं। हमने बहुत लोगों को देखा है स्प्राउट्स ऑफिस में खोल करके खाते हुए। कोई इसमें शर्म की बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, स्प्राउट्स में बहुत फ़ायदा है। तो डाइट हमें कंट्रोल करनी पड़ेगी। सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट या सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट हमें कम करना पड़ेगा, और उसकी जगह वेजिटेबल, फ्रूट्स, होल ग्रेन सीरियल्स, तरह तरह की दालें, बीन्स एट्सेट्रा, ये चीज़ें हमें लेनी पड़ेगी। तो अनहेल्दी से छोड़ करके हमें हेल्दी डाइट की तरफ जाना पड़ेगा। हमें सिर्फ ब्लड शुगर नहीं मेंटेन करना, हमें बाकी चीज़ें भी देखनी है। इसलिए हमें स्मोकिंग बंद करना होगा। हमें अपना कोलेस्ट्रॉल और लिपिड प्रोफाइल भी चेक करना पड़ेगा कि भाई ये ज़्यादा है तो इसको ठीक करा जाए, और रेगुलर ब्लड प्रेशर भी चेक करना पड़ेगा। अगर हम इतना कर रहे हैं तो हम समझिए बहुत कुछ कर रहे हैं अपने लिए, और हम काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। अब अगर डायग्नोज हो जाता है, मान लीजिए हमें ब्लड शुगर या डायबिटीज़ डायग्नोज हो गया, तो हम क्या करें? तब भी करना हमें वही है जो प्रिवेंशन कर रहे थे। वेट मैनेजमेंट, एक्सरसाइज, डाइट, ब्लड प्रेशर कंट्रोल ऑफ स्मोकिंग, करना हमें फिर भी वही है। इसलिए क्यों ना हम पहले करें, और इसको बीमार होने के बाद भी वही करना है तो हम पहले क्यों ना करें।
अब ख़ास बात डायबिटिक पर्सन के लिए ये है कि वो अपनी डाइट एडहेयर करें, जो डाइट बताई गई है, मेडिसिन टाइम पे लें जो डॉक्टर ने बताया है, ना मेडिसिन मिस करें ना डाइट मिस करें, ना मील मिस करें और ना ही बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करें। दूसरी जिम्मेदारी डायबिटिक पर्सन को लेनी है कि सेल्फ मैनेजमेंट, उसको यूरिन शुगर चेक करना सीखना पड़ेगा। ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग आजकल होती है घर में ग्लूकोमीटर से, वो सीखना पड़ेगा। अपने फुट केयर उसको करनी पड़ेगी और अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो इवन इंसुलिन इंजेक्शन भी खुद लेने पड़ते हैं। तो ये सभी चीज़ें डायबिटिक पर्सन ही कर सकता है, इसके लिए कोई दूसरा नहीं होगा। और ये करते हैं लोग, बड़े अच्छे से करते हैं, सीख करके बड़े अच्छे से करते हैं, तो इनके लिए ज़रूरी है। और दूसरा, अगर जो डॉक्टर ने बताया है रेगुलर चेकअप्स, जब भी उसने बताया है आप रेगुलर चेकअप कराइए, अपने टेस्ट कराइए, फॉलो द एडवाइस, ये बहुत ज़रूरी है। डायबिटिक पर्सन के लिए एक ख़ास चीज़ ये है कि कभी कभी ब्लड शुगर एकदम से कम हो जाता है और बहुत स्लरिंग होती है, आवाज़ नहीं निकलती, ठीक से बता नहीं पाते, लड़खड़ाने लगता है आदमी। और अगर आप बाहर सड़क पे कहीं ऐसा हो तो लोग समझेंगे कि भाई ये ड्रंक है, इनको छोड़ो, इनके हाल पे क्यों परेशान होना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ऑलवेज़ ब्लड शुगर कैरी कीजिए। एक छोटा 50 ग्राम का शुगर का पैकेट अपने पास रखिए, या कुछ कैंडीज़ बिस्कुट वगैरह रखिए जिनमें शुगर हो। ऐसा लगने से, वीकनेस लगने से इमीडिएटली ले लें। एक आई कार्ड कैरी करें। डायबिटिक पर्सन को एक आई कार्ड जो है वो उसकी लाइफ सेविंग हो सकती है। इसमें उसका नाम लिखा हो, इमरजेंसी में किसको कांटेक्ट करें ये लिखा हो, ये डायबिटिक है ये लिखा हो, और कौन कौन सी मेडिसिन पे है ये लिखा हो। ये बहुत ज़रूरी। अगर ये आप कर रहे हैं तो खाली इतना इशारा कर दें कि भाई प्लीज़ लुक इनटू दिस एंड लाइफ सेविंग हेल्प विल बी प्रोवाइडेड टू यू इमीडिएटली। तो ये एक बहुत ज़रूरी है। और सिंपल चीज़ें हम डाइट में चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल आटे की जगह हम मल्टीग्रेन आटा कर लें। नॉर्मल वाइट राइस की जगह हम ब्राउन राइस या लो जीआई राइस ले लें। खाने में मिलेट्स को यूज़ करें। मिलेट्स बहुत अच्छी चीज़ है, लो जीआई फूड है और रिफाइंड शुगर की तरह नहीं होती। शुगर हमें कंट्रोल करनी पड़ेगी, मीठी चीज़ कंट्रोल करनी पड़ेगी। केक्स, पेस्ट्रीज़, मिठाई ये खा कर के हम डायबिटीज़ नहीं कंट्रोल कर सकते। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स अच्छे नहीं हैं, इसके लिए मेरा एक और अलग से वीडियो है, आप देख सकते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हमारे लिए नहीं अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान करते हैं। हमें कम शुगर के साथ ही आदत डालनी पड़ेगी, वो ज़्यादा अच्छा है। डाइट में हम लेग्यूम्स, पल्सेस, बीन्स लें, ये लो जीआई फूड्स हैं। और फ्रूट्स वेजिटेबल्स रेगुलरली लें। फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो है करीब 400 ग्राम 500 ग्राम ही दिन में चाहिए। ऐसा नहीं कि हम खाली फ्रूट्स वेजिटेबल खाने लग जाएं। एक्सेसिव चीज़ कोई भी अच्छी नहीं है, चाहे वो हेल्दी चीज़ क्यों ना हो। और अपना रेगुलर ब्लड शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक रखें। हम बहुत अच्छे से ज़िंदगी जी सकते हैं और बहुत हेल्दी जी सकते हैं। इसके अलावा किसी तरह की कोई डाउट हो, कोई शक हो, आप हमसे कमेंट्स में पूछें और हम आपके जवाबों को बहुत अच्छे से जवाब देंगे।